go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. रात के 2 बज चुके थे। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन एक युवक की आंखों से नींद गायब थी। वो अपने फोन को बार बार स्क्रॉल कर रहा था। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम्स, और हर बार सोचता बस 5 मिनट और। लेकिन ये 5 मिनट न जाने कब 5 घंटों में बदल गए। सुबह की रोशनी खिड़की से झांक रही थी। उसका दिमाग भारी था, शरीर थका हुआ और दिल में एक अजीब सी खालीपन की गूंज। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, इंटरनेट, दोस्त, सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी मैं इतना अकेला और अधूरा क्यों महसूस करता हूँ। दोस्तों, यही सवाल आज करोड़ों लोग पूछ रहे हैं। हमारे हाथों में टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन क्या सच में हम इसे चला रहे हैं या ये हमें चला रही है। सन 2015 में एक बहुत मशहूर स्टडी हुई थी। उसमें लोगों से कहा गया, आप 15 मिनट अकेले बिना फोन, बिना किताब और बिना किसी इंटरनेट के बैठिए। पर जानते हैं क्या हुआ? अधिकतर लोग बेचैन हो गए। उनसे ये खालीपन बर्दाश्त नहीं हुआ। और सोचिए परिणाम क्या था। उन्होंने खाली रहने की बजाय इलेक्ट्रिक शॉक लेना पसंद किया, बस इसलिए कि उन्हें कुछ करने को मिल जाए। ये कहानी हमें दिखाती है आज इंसान अपने विचारों के साथ अकेले बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि हर सेकंड उसका ध्यान उसके फोन, नोटिफिकेशंस और स्क्रीन पर अटका रहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये मोबाइल फोन और सोशल मीडिया हमारे दोस्त हैं या ये हमारे अदृश्य मालिक बन चुके हैं? कार्ल न्यूपोर्ट की किताब डिजिटल मिनिमलिज्म, चूजिंग अ फोकस्ड लाइफ इन अ नॉइजी वर्ल्ड यही रहस्य खोलती है। किताब बताती है कि हमारी डिजिटल जिंदगी में इतना शोर है कि हम अपनी असली सोचने, महसूस करने और जीने की शक्ति खोते जा रहे हैं। ये किताब हमें सिखाती है टेक्नोलॉजी को कैसे एक गुलामी की जंजीर नहीं, बल्कि एक ताकतवर उपकरण बनाकर इस्तेमाल करें। न्यूपोर्ट कहते हैं, डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब टेक्नोलॉजी छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से सोच समझकर अपनाना है। और यही आप सीखेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप जीबोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें, हम हर हफ्ते अपने व्यूअर्स के लिए 2 बेहतरीन वीडियो बुक समरीज लाते हैं, एक मंगलवार शाम को और एक शनिवार सुबह को। तो अगर आप किताबों का शौक रखते हैं या इस शौक को डेवलप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक ये वीडियो और वीडियो नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है और हमारा मनोबल बना रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं डिजिटल मिनिमलिज्म किताब के 3 सिद्धांतों से। किताब का पहला सिद्धांत है, कम ही ज्यादा है, यानी कि लेस इज मोर। जितने ज्यादा ऐप्स, जितने ज्यादा नोटिफिकेशंस, उतनी ज्यादा थकान और उतनी ही ज्यादा बेचैनी। जब आप इस डिजिटल कचरे को हटाते हैं तो आपकी ऊर्जा, ध्यान और समय उन्हीं चीज़ों पर जाता है जो वाकई मायने रखती हैं। आपका करियर, आपके रिश्ते, आपका असली जीवन। तो इस सिद्धांत का पालन कीजिए, लेस इज मोर के कॉन्सेप्ट को अपनाइए। किताब का दूसरा सिद्धांत है अधिकतम मूल्यों के लिए अनुकूलन, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन फॉर वैल्यू। एक डिजिटल मिनिमलिस्ट कभी ऐप्स का गुलाम नहीं बनता। वो हर टेक्नोलॉजी से पूछता है, तुम मेरे जीवन में क्या ऐड कर रहे हो? अगर जवाब साफ नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी बाहर है। अगर कोई ऐप आपका सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है तो उसकी जगह किताब, वॉक या असली लोगों से बातचीत बेहतर है। तो ऑप्टिमाइजेशन फॉर वैल्यू का सिद्धांत अपनाइए अपने जीवन में।
किताब का तीसरा सिद्धांत है जानबूझकर उपयोग, यानी कि इंटेंशनल यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। हर बार जब आप फोन उठाते हैं तो खुद से पूछें, मैं इसे क्यों उठा रहा हूँ? क्या ये मेरे लक्ष्य में मदद करेगा या मुझे और गहरी खाई में धकेलेगा? पूछिए ये प्रश्न अपने आप से हर उस बार जिस बार आप फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इन 3 सिद्धांतों पर काम करके आप अपनी डिजिटल आदतों को माइंडफुल बना सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं कैसे आप इस डिजिटल टॉक्सिक एनवायरनमेंट को डीक्लटर कर सकते हैं इन डिजिटल डीक्लटरिंग स्टेप्स की मदद से। पहला स्टेप है 30 दिनों का डिजिटल डिटॉक्स। 30 दिनों तक सभी गैर जरूरी टेक्नोलॉजी से ब्रेक लो। सिर्फ वही रखो जो जिंदगी के लिए काम आए और अनिवार्य हो, जैसे ईमेल या ज़रूरी कॉल्स। ये 30 दिन ऐसे हैं जैसे किसी गंदी आदत से दूरी बनाना। पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आज़ादी का एहसास होने लगेगा। स्टेप 2, खोई हुई गतिविधियों को फिर से खोजो। अब आपके पास खाली समय होगा। ये वही समय है जब आप किताब पढ़ सकते हैं, किसी दोस्त से असली बातचीत कर सकते हैं, कोई पुराना शौक फिर से पकड़ सकते हैं, या बस प्रकृति में चल सकते हैं। आपको महसूस होगा असली खुशी नोटिफिकेशंस में नहीं, बल्कि इंसानियत और क्रिएटिविटी में है। स्टेप 3, टेक्नोलॉजी को सोच समझकर वापस लाइए। अब एक एक करके ऐप्स और डिजिटल टूल्स वापस लाओ, लेकिन हर बार उन्हें लाने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछो। ये टेक्नोलॉजी मेरे जीवन में क्या मूल्य जोड़ती है? इसको इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कौन से नियम बनाऊं कि ये मुझे कंट्रोल ना कर सके? उदाहरण के तौर पर आप ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे नोटिफिकेशंस ऑफ करना, सोशल मीडिया सिर्फ दिन में 30 मिनट देखना, ईमेल सिर्फ दिन में 2 बार चेक करना। मुख्य चीज़ें जिन पर आपको ध्यान रखना है वो ये है कि वैल्यू पर ध्यान दो। ऐप्स का मकसद आपको स्क्रॉल कराते रहना है, ना कि आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाना। अकेलापन ज़रूरी है, यही वो जगह है जहाँ क्रिएटिविटी और सोच का जन्म होता है। सच्ची बातचीत की ताकत, कोई चैट, कोई लाइक असली इंसानी टच को रिप्लेस नहीं कर सकता। जीवन में क्वालिटी लेजर टाइम अपनाओ, स्क्रॉलिंग नहीं बल्कि संगीत, किताब, खेल या आपके शौक को पूरा करना। ये चीज़ें आपको असली सुकून देती हैं। अपने जीवन से डिजिटल क्लटर को हटा दो। जिस तरह भरा हुआ घर दिमाग थका देता है, वैसे ही भरा हुआ फोन और नोटिफिकेशंस आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। दोस्तों सोचिए एक पल के लिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपका फोन सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए काम करे, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, कोई फालतू स्क्रॉलिंग नहीं, तो आपके पास कितना समय, कितनी ऊर्जा और कितना सुकून होगा। यही है डिजिटल मिनिमलिज्म का असली जादू। ये हमें याद दिलाता है कि हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करें, ना कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप बाकी लोगों की तरह डिजिटल शोर में डूबे रहेंगे, या आप अपनी ज़िंदगी पर फिर से कंट्रोल लेकर उसे और ज़्यादा फोकस्ड, खुशहाल और सार्थक बनाएंगे? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी किताबों की वीडियोस आपको मिलें जो आपकी सोच बदल दे, आपको नया नज़रिया दे और आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाए, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए जीबोर्ड चैनल को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें सुनाते नहीं, दिखाते भी हैं। याद रखिए, एक सही किताब सही समय पर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो अपनाइए डिजिटल मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट को। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक।